डायफ्रेक्शन का मतलब भी बैंडिंग होता है, मतलब एक तरह की जो लाइट का बैंडिंग होना। जस्ट जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा तो वहां क्या होता है, प्लेन सरफेस से लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। डायफ्रेक्शन में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन होती है या फिर जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, दैट विल टेक्स प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द लेंस। ठीक है, जहां पे अपर्चर जो भी होगा, अपर्चर होगा वो थोड़ा सा स्मॉल ऑब्स्टेकल से कंटेन होगा, मतलब थोड़ा उसमें ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो प्लेन सरफेस में नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो इस पोजीशन पे इन एरियाज में जो बैंडिंग होती है उसको हम डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। राइट, राइट डाउन द डेफिनेशन डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट। Write down the phenomenon of bending of light bending of light around the corners of around the corners of small obstacles small obstacles which consequently which consequently spreading into the regions spreading into the regions of geometrical shadow of geometrical shadow is called of geometrical shadow is called diffraction of light. Geometrical shadow is called diffraction of light. जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, डायफ्रेक्शन भी हम शो करेंगे बाय द स्लिट। हम स्लिट दिखाएंगे यहाँ पे और डायफ्रेक्शन है वो बताएंगे कि जो किस तरीके से होती है। ठीक है, सिमिलर एक लेंस लेंगे, उस लेंस में से रेज ऑफ लाइट पास करेंगे, स्लिट की विड्थ लेंगे, फिर देखेंगे कि उस लेंस की फर्दर इमेज है, दूसरा लेंस लेंगे कि इमेज कितनी बन रही है और उनमें जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे जो उसकी पोजीशन है मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, एंगुलर विड्थ वगैरह ये सारी चीजें हम फाइंड करेंगे इसमें। ये मतलब ये कंप्लीट एक काफी लंबी थोड़ी सी डेरिवेशन है, वो करनी है अब। ठीक है, क्वेश्चन देखो इसका कैसे बनता है। कहाँ पे ये कॉर्नर्स, कॉर्नर्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स। क्लियर कर दूं? क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन डायफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट। Derive relation for the linear relation for the width of linear width of
central maximum. एक वे से और भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। मैं वो क्वेश्चन बोलती हूँ, आप लोग लिखना, नहीं तो अगर ये लिख लिया तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन कर देती हूँ। नेक्स्ट इसी को मतलब दूसरे तरीके से क्या पूछा जा सकता है, यूजिंग हॉजन्स प्रिंसिपल, यूजिंग हॉजन्स प्रिंसिपल explain diffraction of light, diffraction of light due to single slit, due to single slit illuminated by illuminated by a monochromatic source, monochromatic source, explain the formation of explain the formation of the pattern, formation of the pattern of the fringes, pattern of the fringes obtained on the screen, pattern of the fringes obtained on the screen. क्वेश्चन लिख लिया? Formation of the fringes, formation of the pattern of the fringes. Pattern of the fringes obtained on the screen. ठीक है, अब देखो इसका हम रिलेशन करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम है वो बना रही हूँ अभी, वो फिर स्क्रीन में बैक कर दूंगी दोबारा। स्लिट लेना है हमने, जैसे यंग डबल स्लिट में स्लिट्स ली गई थी ना, ऐसे यहाँ पे स्लिट ली है। ठीक है, ये पूरी स्लिट है, दिस वन। इसमें जो इसका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज स्मॉल डी डिस्टेंस। हाँ हाँ बना लो, साथ में बना लो।
यहाँ पे हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस पड़ा है जिसमें से एक सोर्स है, वहां से जो लाइट है वो पास हो रही है। अब ये जो लाइट है एक जा रही है, दिस सोर्स यहाँ तक, फिर ये लाइन जा रही है यहाँ से सीधी, जोड़ देना उसको। किसका? नहीं नहीं, लेंस और डी का ना, नहीं नहीं, ये वाला डिस्टेंस है, इसके बीच का ए डी है ये। ठीक है, ये L1 लेंस, देन हम दूसरा लेंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक L2 बनेगा। फिर क्या होगा, यहाँ से मान लो कि जो रेज हैं वो यहाँ पे जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है ये अपर्चर मतलब हम हाफ लेते होते हैं जैसे, ठीक है। फिर यहाँ से ये रे ऑफ लाइट है वो बिल्कुल सीधी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है, द पॉइंट इज ओ, ओ है ये, ठीक है। इसको मैं बाद में लिख दूंगी, मैंने रिकॉग्निशन ऑन की हुई है। इसके बाद हम ये रे ऑफ लाइट दैट इज गोइंग हियर, सीधी ले लेना, ठीक है, इसको इस तरीके से, ठीक है। देन ये ज्वाइन हो जाएगी यहाँ पे जाके, दोनों पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे मीट करेंगे ये इस तरीके से, समझ रहे हो। उसके बाद एक, मतलब एक तो रिफ्लेक्शन ये होगी और दूसरी मैं किसी और कलर से ड्रॉ करती हूँ, ब्लू कलर। ये ना यहाँ से में से पास करेगी, ऐसे ज्वाइन होनी है जाके, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर से जाना था, फिर ये ऐसे ज्वाइन होनी थी, ठीक है। मैं आपको इसकी फोटो भी सेंड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एरोज अंदर, ये ऐसे लगा देनी है एरोज, ठीक है। एंड दिस इज L2, ये पॉइंट आ गया P। एक चीज अब और आएगी यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया, इस स्लिट के बीच में ना ऐसे डॉटेड लाइन है वो बना दी, ये डॉटेड लाइन है, ऐसे डॉटेड है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर ये बनाएगा एंगल, ट्राइंगल बन गई। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज अ थीटा, थीटा, और ये है N, पॉइंट N, A,
थीटा के बाद यहाँ पे जो एंगल है ना, मतलब जो परपेंडिकुलर एंगल है 90 डिग्री पे, वो उसको एंड पॉइंट दे दिया, और इसके नीचे एक एंगल बनेगा थीटा, और मतलब सेम, बिकॉज वो उसका ऑल्टरनेट हो गया थीटा। ए पॉइंट, सी पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, इसको बी पॉइंट देंगे। ये स्क्रीन है, ठीक है। ये मैं भेज रही हूँ आपको इंस्टाग्राम को प्रॉपरली, अगर आपको किसी को नहीं समझ आया तो यहाँ से करेक्ट कर लेना। ग्रुप में देख लेना, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ हो गया सबका। अब हमने इनमें जो पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। इसकी कंसिडरेशन भी सेंड कर रही हूँ आपको, फिर ना थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर मैं सभी लिखवाने लग गई ना, तो ये लोग, ये आप लिख लेना ये चीज। उसको पिक्चर को ओपन करो, जरा रीड करो। कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट, हमने एक वेव फ्रंट लिया डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब कि क्या है ये वाला जो यहाँ पे बोला उन्होंने, डब्ल्यू इसको नाम दिया हुआ, आप पिक्चर में देख ही सकते हो डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। वेव फ्रंट क्यों है, क्योंकि इसमें से हमने क्या कर दिया, लाइंस है वो पास कर रही है तो वो लेंस में से ही पास हो रहा है। ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी, ठीक है। जो स्लिट है ए बी, इसका नाम दिया, दिस इज ए, दिस इज बी। तो इसके ऊपर है जो वो लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो इंसिडेंट कर रही है, मतलब कि सिंगल रे वाली है। द इंसिडेंट वेव फ्रंट डिस्टर्ब्स ऑल पार्ट ऑफ द स्लिट ए बी साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगी, जब इसमें से पास करेगा तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगा, ये हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। तो हॉजनस थ्योरी के अकॉर्डिंग है जो स्लिट ए बी है विल बिकम अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एंड देन विल स्टार्ट इन द सेम फेज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जैसे हमारे पास ऐसे वेव्स होती हैं, ठीक है। तो एक वेव दूसरी को मूव करने के रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी वाली तीसरी को मूव करवाती है, तीसरी वाली चौथी को मूव करवाती है। तो इस तरीके से जो वेव है, अगर दो एक एक को एक दूसरे को मतलब पुश करती हैं टू गो फर्दर, तो पहला वेव फ्रंट हो गया, फिर सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, फिर थर्ड वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेव फ्रंट है वो फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट बना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि ये वेव फ्रंट बना बड़े वाला, ठीक है। तो वही वेव्स ही हैं जो हमने इसकी फॉर्म में शो कर दी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डायफ्रैक्शन पैटर्न है, कहते हैं वो निकल के आएगा बाय कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन अ फोकल प्लेन, ठीक है। तो पैटर्न क्या है, एक पॉइंट आपको पी मिला, एक पॉइंट ओ मिला, जहां पे जो सोर्स की लाइट है वो स्ट्राइक करी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो एक सेकेंडरी वेवलेट है जो स्ट्रेट जा रहा है, जिसका थीटा 10 डिग्री है, मतलब ये वाली जो जो सबसे पहले ड्रॉ की है रेड कलर वाली लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है पॉइंट ओ पे, ठीक है। जो दूसरी है वो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे वो जो एंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिवली। तो आप देख सकते हो कि एक आपके पास फ्रिंज बन रही है विद द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, जो हाफ स्लिट तक जा रही है और कंस्ट्रक्टिवली सेम फेस में है, तो दैट फॉर्म्स अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक फ्रिंज बन रही है, ठीक है। दूसरी बिल्कुल फ्रिंजेस तो दोनों ही है,
बट एक लाइट और एक डार्क, एक 0 डिग्री फेज पे जा रही है, ठीक है। अब हमने एक पाथ डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। देखना है कि जो सेकेंडरी वेवलेंथ है जब वो डायफ्रैक्ट हुई एट एंगल थीटा, तो उस टाइम पे जब वो पॉइंट पी पे पहुंची है तो कौन सा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आया है, ठीक है, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी के इन बिटवीन है जो वो रेज ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक कर रही है, तो कितना पाथ डिफरेंस आया, ठीक है, ओके। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया विच इज बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस ए पी, ठीक है। अब जो एपी है मतलब ये जो पूरा है तो पार्ट डिफरेंस है ना, क्योंकि ये देख क्या रहे हैं, एक बेसिकली ये क्या देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे पॉइंट पी पे आया, जो यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है और ये आ रही है, ठीक है, दोनों ही क्या हो रही हैं, सॉरी यहाँ पे बनेगा, दोनों ही पॉइंट पी पे जाके वो ज्वाइन हो रही है बेसिकली, ठीक है। जब वो ज्वाइन हो रही है तो वहां पे एक पॉइंट पी पे एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट पाथ डिफरेंस इज पी माइनस बीपी माइनस एपी एंड विच इज इक्वल टू बी एन, ठीक है। वो बी एन के इक्वल बन गया, कैसे बन गया बोलो, आपके सामने डायग्राम है, बोलो। एपी माइनस बीपी किस तरीके की आपके पास ट्राइंगल है, देखो इस तरीके से आपके पास एक ट्राइंगल जा रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पे कुछ ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। तब ये जब दोनों पॉइंट है एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, ये ए बी है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसको एन बोल दिया, सो एपी सॉरी बीपी माइनस एपी, दिस वन माइनस दिस वन, यही तो हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी एन। बी एन क्यों, क्योंकि बी एन भी तो स्लाइटली इक्वल है ए बी के, ठीक है ना। तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो दैट इज वाई यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा, ठीक है, वेयर ए बी क्या है, स्लिट डिफरेंस डी है, स्मॉल डी साइन थीटा, फिगर में मैंने आपको भेजा हुआ है। हाँ जी, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मानप्रीत समझ आ गया, ठीक है। तो या इसको नोट जरूर कर लेना, नोटबुक पे लिख लेना साथ में। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी निकाल दिया, मतलब हमने बेसिकली एक पाथ डिफरेंस है कि जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसका जो पाथ डिफरेंस है हमने वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास आएंगी पोजीशन ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, जस्ट वेट, देखो आप इसी में देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो डायग्राम को ध्यान रखना, ठीक है, जो आपने बनाया हो, जो मैंने आपको सेंड भी किया और आपने ड्रॉ भी किया है।
सो लुकिंग इनटू दैट, देखो यहाँ पे हमने लेने हैं पोजीशंस ऑफ मिनिमा, लेट द पॉइंट P आल्सो बी लोकेटेड एट P इक्वल्स टू लैम्डा एंड थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1। ठीक है, अब देखो पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा का मतलब क्या हुआ, मिनिमा मैक्सिमा आपने मैथ्स क्लास में स्टडी किया होगा, तो क्या होता है मिनिमा मैक्सिमा, बताएगा मुझे कोई? एनीबडी? भाई बोलो तो सही कुछ। जनरली देखो मिनिमम मैक्सिमम हम क्या लेते हैं कि जब हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, एंगल फॉर्मेशन हो रही है, वो कहाँ पे सबसे ज्यादा बन रही है, कहाँ पे सबसे कम बन रही है, ठीक है, तो हम उसको पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट पी लिया है, अगर आप डायग्राम में देखो तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट पी था, दैट पॉइंट पी इज बेसिकली टेकन एज अ लैम्डा, मतलब वो पॉइंट पी जाके बना दूर, वो लैम्डा एक वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, और हमने दो एंगल बनाए हैं, द थीटा, थीटा एंगल्स लिखे हैं, तो एक थीटा को हमने थीटा 1 मान लेना है, डायग्राम माइंड में रखो। ठीक है, देन जस्ट वेट, एक मिनट जरा, मैं आप पूरी पिक्चर ही ले लेती हूँ सो दैट अभी मैं साथ में बता दूँ डायग्राम भी। ठीक है, दिख रही है अभी पूरी पिक्चर, पिक्चर आ गई आपके सामने, डायग्राम भी आ गया साथ में। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है बेसिकली वो एक लैम्डा है, वेवलेंथ मान ली है, क्योंकि वो शुरू कहाँ से हुई है, फ्रॉम द वन फर्स्ट वेव फ्रंट से स्लिट से ही वो लेंथ आ रही है, तो इसलिए हमने उसको लैम्डा ले लिया। और जो हमारे पास एंगल है दैट थीटा, ये जो एंगल हमने यहाँ पे थीटा लिखा है दैट इज टेकन एज अ थीटा 1। अंडरस्टूड? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने पे रिलेशन लिया था कि जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू डी डी साइन थीटा, है ना, क्योंकि डी क्या था, ये डिस्टेंस था डी बिटवीन द स्लिट। ठीक है, तो ये जो ए बी है दैट ए बी, मतलब वो पॉइंट बनाया था हमने कि जो ए बी है दैट इज इक्वल्स टू द ए एन, और जो ए एन है वो इक्वल टू बी पी है, तो बी पी क्या है, लैम्डा ही तो है, वेवलेंथ ही मानी हमने ये वाली लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे डी साइन थीटा 1, क्योंकि मैंने थीटा को थीटा 1 माना अभी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेव है वो डिवाइड हो रही है, मान लो अगर देखो ये वेवलेंथ एक लैम्डा है, ठीक है, पूरी हमने अभी कंसिडर किया कि ये वाला जो बीपी है वो लैम्डा है, तो फिर एबी भी तो लैम्डा होगा, है ना, तो बी एन भी तो लैम्डा होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो हाफ है, जो ए सी है दैट इज बिकम लैम्डा बाय 2, ए सी लैम्डा बाय 2 बन गया। समझ आया या नहीं आया?
ये जो AC है ये बोल रही हूँ। पहले मैंने आपको क्या बोला, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या किया कि जो BP एक हमारे पास लेंथ है जिसको हमने लैम्डा का नाम दिया, ठीक है, या फिर जनरली कि जो BP है वो AN के इक्वल है और जो AN है वो AB के इक्वल है। इसका मतलब AB भी तो BP के इक्वल हुआ, ठीक है। अगर ये लैम्डा है तो ये दोनों भी तो लैम्डा हुए, और ये जो हाफ हो गया इसका AB का हाफ हो गया, इफ AB इज लैम्डा देन हाफ क्या हो जाएगा उसका λ/2। वही लिखा है, बस वही बताया है, ठीक है, कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा λ/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन है फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज है दैट इज d sin θ1 इक्वल टू लैम्डा, मतलब जो पहली फ्रिंज आई, जैसे फ्रिंजेस बनाए थे हमने, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रिंज आई है उसके लिए ये है। अगर nth के लिए करेंगे तो क्या साथ में n लगा दें, हम इतने नंबर कैसे निकाले, हम क्या करेंगे सिंपल n लगा देंगे साथ में, n की वैल्यू 1 2 3, तो ये जो वैल्यू आई है वो मिनिमा के लिए आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लैम्डा है दैट इज वेरी वेरी लेस देन d, डिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ओके, एनी डाउट? इसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब ये फर्स्टली मिनिमा हो गया, दूसरा मैक्सिमा। अब ये जो पॉइंट P है, मान लो कहते हैं कि जो इसका अभी हमने λ/2 लिया कि अगर ये थोड़ा सा और दूर हो जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस है लैम्डा पहले दूर था नजदीक ले आओ 3λ/2 हो गया, देन थीटा इक्वल टू θ1, तो हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे 3/2 लैम्डा डाल दिया, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस होती हैं, डार्क फ्रिंजेस है तो मतलब वो कौन सी होती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ब्राइट फ्रिंज आती है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। तो ये पहले हमने दो बता दी हैं कंडीशंस फॉर द मिनिमा, एक सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए और एक मिनिमा के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमम की बात करें तो ये सेकेंडरी मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे d θ1 3/2 लैम्डा, मतलब ये सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, ये करके में दिखाया हुआ है कि सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव है, ऐड होगा, बढ़ेगा, डिस्ट्रक्टिव रिड्यूस होता है, बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा n+1, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमा की कहते हैं इंटेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी जितना स्मॉल n है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमम में जो हमारे जैसे मैंने आपको याद है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए वो लिखवाए थे कि कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आती है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होती है, बस वही चीज है, वही हमने ली है। हमने मैक्सिमम के लिए 3/2 लैम्डा 5/2 लैम्डा ऐसे लिया है। मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव आ जाएगा जब सिंपल हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 है, मतलब लैम्डा सिंपल है, ठीक है। बस वही रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया। अब सेकेंडरी मैक्सिमा अगर nth है तो मैक्सिमम है, बढ़ भी रहा है, कंस्ट्रक्टिव है, इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर एज अ n+1 λ/2, ठीक है। सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा। उसके बाद है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इसी के रिलेशन को यूज करके है कि जैसे यहाँ पे ये जो मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो कितनी दूर तक गई है, ठीक है, और उसने कितना वाइड एरिया है वो कवर किया, उसको हम सेंट्रल मैक्सिमम बोल रहे हैं। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम दैट इज सेपरेट बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑफ टू साइड ऑफ सेंट्रल, मतलब जहाँ पे उसके जो मिनिमम पॉइंट बन रहे हैं वो, और यहाँ के पूरे के सेंटर का डिस्टेंस,
इसको बोलते हैं हम एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कोई रे है वो कितनी दूर तक गई है और कितना वाइड होके गई है। ठीक है, द एंगल इज कॉल्ड एज अ हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम 2 थीटा इज इक्वल टू डी 2 लैम्डा बाय डी। ये इसकी एंगुलर विड्थ होती है, आपको रिलेशन है वो याद रखना पड़ेगा, बिकॉज जो अभी हमने किया था पीछे कि जो ए बी है दैट इज डी साइन थीटा था वो, ठीक है, और ए बी किसके इक्वल था, लैम्डा के, डी साइन थीटा। अगर हम यहाँ से लैम्डा थीटा निकालें तो लैम्डा बाय डी इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है ना, तो देखो यही चीज तो है, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी, फर्स्ट मिनिमम ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। ऐसी होती है रे ऑफ लाइट, देखो